हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हमारे एक दोस्त आए हुए हैं जिनका बहुत सारा क्वेश्चन है। वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनका बहुत सारा क्वेश्चन है। वो नया नया अभी सीख रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि उनका जो क्वेश्चन होगा वो शायद आपका भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसके साथ साथ मैं आपका भी कुछ डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो चलिए क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। भाई आज क्या हुआ ना, मैं बैठा हुआ था दोस्तों के बीच में, तो सारे दोस्त लोग भाई आज क्या हुआ ना, आज मैं दोस्तों के बीच में बैठा हुआ था तो वो लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड, सेंसेक्स। तो ये सब चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा था। कोई कोई बोल रहा था कि मेरा इतना पैसा बन गया, हम इतना आज कमा लिए। तो हमको भी थोड़ा सा लगा कि इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। तो फिर हमको एक तो मैंने आपसे इसीलिए संपर्क किया हूँ कि थोड़ा सा हमको इसके बारे में डिटेल बताओ, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हम खोल करके देखें एप्लीकेशन वगैरह, तो हमको सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में हमको नहीं समझ में आया, क्या होता है ये स्टॉक मार्केट। उसके बाद हम दूसरा कुछ पूछेंगे। स्टॉक मार्केट क्या है, थोड़ा सा हमको समझाओ। हम एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आप बोले कि सबसे पहले बहुत सारा आदमी बात कर रहा था। जी जी। तो अभी इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि बूम चल रहा है। पिछला एक साल का अगर बात करें तो मार्केट लगभग डबल हो चुका है। 27,000 में गिरा था, अभी 60,000 पहुंच गया है। मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया एक साल में मात्र। कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा गिर गया था। गिरा क्यों था वो जब हम इक्विटी बताएंगे तब आपको पता चलेगा गिरा क्यों था। बेसिक रीज़न ही था कि एक साल में पैसा डबल कर दिया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हाइप है मार्केट में कि हाँ पैसा डबल कर रहा है, डबल कर रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा आदमी को आप देखिएगा बात कर रहा है। अब इसमें दो तरीके से पैसा कमाया जाता है। एक होता है कि शॉर्ट टर्म में तुरंत पैसा लगाए, तुरंत निकाल दिए, वो होता है शॉर्ट टर्म। और एक होता है थोड़ा लंबा समय के लिए, 6 महीना साल भर के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दिए। इसको अगर बेसिक तो आम लैंग्वेज में समझे तो दलाल का नाम सुने? जी, ब्रोकर। हाँ, तो बहुत सारा ब्रोकर दलाल होता है जो ज़मीन खरीदता है और बेच देता है जी। छोटा छोटा टाइम के लिए। 2 महीना 3 महीना के लिए खरीदा, या खरीदता भी नहीं है, एक दूसरे को मिला देता है और बीच में कमीशन कमाता है। इसको दलाल बोलते हैं। तो ये होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इसी को बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म, इसको कन्वर्ट कर दिया गया इंट्राडे में या स्टॉक मार्केट में। हो सकता है 5 दिन 6 दिन बाद भी आप बेचें। एक तरीके से कहे तो ये दलाल टाइप का ही है, खरीदे बेचे। उसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ज़मीन कैसा है कुछ लेना देना नहीं, बस उसको खरीदना है और बेचना है। जबकि जो लंबा समय का निवेशक होता है वो क्या करता है, खरीदता है और लंबे समय तक होल्ड करता है, 10 साल 15 साल 20 साल। उस ज़मीन का वैल्यू बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाता है, तब जाके शायद बेचे वो, क्योंकि बहुत कोई ज़मीन खरीदता है तो बेचता भी नहीं है। लेकिन स्टॉक्स को बेच भी देता है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि बेचे ही नहीं। कहने का बेसिक मतलब है कि उसका साइकोलॉजी होता है कि हम खरीदे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट किए और लंबा समय तक चलना चाहिए, ये साइकोलॉजी होता है। तो बहुत ज़्यादा आदमी बात क्यों कर रहा है ये समझ में आया? हाँ, ये तो समझ में आ गया। दूसरा ये कि 2 तरीके का होता है आदमी। एक होता है छोटा टर्म के लिए लगाता है दलाल, और एक होता है जो रियल इन्वेस्टर होता है, जैसे ज़मीन में होता है। सेम कंडीशन इसमें भी है। अब आपका बेसिक क्वेश्चन स्टॉक मार्केट है का? जी, हमको यही मेन जानना था। स्टॉक मार्केट बेसिकली है कि एक जगह प्रोवाइड किया गया है, एक मार्केट दिया गया। जैसे नॉर्मल मंडी होता है उसी तरीके का ये मंडी है, कोई अंतर नहीं है। मंडी में हम लोग पैसा दे के कोई सामान खरीदते हैं। जैसे ब्रिटानिया का कोई बिस्कुट गया खरीदने के लिए, तो पैसा दिए बिस्कुट खरीदे। अगर हमको ब्रिटानिया का कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो ये मार्केट प्रोवाइड करता है कि आप उसका कंपनी में पैसा देके एक शेयर खरीद सकते हैं। शेयर खरीदने का मतलब उस कंपनी का आप एक तरीके से मालिक हो जाइएगा। तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? मार्केट है तो कोई अपना शेयर, अपना ऑनरशिप क्यों बेचेगा? कोई भी कंपनी अपना ऑनरशिप क्यों बेचेगा? बेसिक क्वेश्चन नहीं होगा। मार्केट तो चलिए दे दिया कि हम शेयर खरीद सकते हैं, ये मार्केट है। लेकिन सबसे पहले ये भी तो समझना होगा ना कि कंपनी क्यों बेचेगा अपना शेयर को। तो कंपनी 2 तरीके से पैसा उठा सकता है। सबसे पहला कर्जा लेके, दूसरा शेयर मार्केट में लिस्ट होके। अगर कर्जा लेके उठाएगा तो उसको हर साल 11-12%, 15% डिपेंड करता है कंपनी के हिसाब से, उसको रिटर्न भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। साथ ही साथ उसको जो मूल है उसको भी वापस करना पड़ेगा। जबकि अगर वो यहाँ पे इक्विटी में डाइल्यूट, मतलब अपना शेयर को डाइल्यूट करता है, तो मार्केट में छोड़ देता है, तो उसके बदले उसको कुछ नहीं करना है, पैसा वापस भी नहीं करना है। बस क्या किया कि अगर मेरे पास 100 रुपये का कंपनी था, अब हम चाहते हैं कि 3-4 रुपये हम मार्केट से उठा लें, हमको ज़रूरत है अभी कोई काम के लिए, हमको कोई मशीन खरीदना है, तो हम 3 ठो शेयर को इशू कर दिए 1-1 रुपये का। 3 आदमी आया खरीद लिया। तीनों भी मालिक है, लेकिन ओरिजिनल मालिक 97% मेरे पास है। डिसीजन सारा हम लेंगे, लेकिन एक बार सबसे पूछ लेंगे। इसीलिए कभी कभी मीटिंग होता है तो बोलता है कि आप लोग भी वोटिंग कीजिएगा, ये सब चीज़ होता है। तो मेन रीजन है कि कंपनी पैसा उठा सके, इसीलिए आया है शेयर मार्केट। और उसको इंटरेस्ट भरना भी नहीं पड़े। इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा। सही बात है। अच्छा, स्टॉक मार्केट तो समझ में आ गया। अब हमको थोड़ा सा बताइए कि निफ्टी क्या है। निफ्टी? जी, निफ्टी लिखा हुआ हमको मिलता है कोई भी मतलब एप्लीकेशन के अंदर में घुसते हैं तो उसमें देखते हैं निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये सब चीज़ हमको लिखा हुआ मिलता है। तो ये सब चीज़ क्या है?
सबसे पहले जो ऐप का बात कर रहे हैं वो उस ऐप को बोलते हैं ब्रोकर अकाउंट का ऐप, डीमेट अकाउंट बोलते हैं उसको। जी जी बैंक अकाउंट से थोड़ा सा अलग होता है। आजकल बैंक भी प्रोवाइड करने लगा डीमेट अकाउंट, नाम याद रखिएगा। जी। इसका कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बस एक दिमाग बनाना चाहिए कि एक अलग तरीके का अकाउंट होता है जिसको डीमेट अकाउंट बोलते हैं, जो आप जीरोधा, ग्रो ऐप जी या एंजल वन या मोती ओसवाल एंजल वन, ये सब पुराना है। अभी जो नया नया है ग्रो है, जीरोधा है और अप स्टॉक से 5 पैसा, ये सब नया नया है, वो सब पुराना था। ऐसा जरूरी नहीं कि नया में ही जाके आप करें। बेसिक कहने का मतलब है कि ये सब ब्रोकर, इसके थ्रू आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं, आप डायरेक्टली खरीद नहीं सकते। वही सब में लिखा हुआ रहता तो है। वहाँ निफ्टी, लिखा सेंसेक्स। आपको दिखा सेंसेक्स और निफ्टी। जी अगर सेंसेक्स का बात करें तो देश का 30 सबसे बड़ा कंपनी, बेसिकली सेंसेक्स रिफ्लेक्ट करता है बॉम्बे का 30 कंपनी को। जी 2 मार्केट है, जैसा मंडी है हम लोग का घर तरफ 5-6 मंडी रहता है, बुधवार दिन यहाँ लगता है, शुक्रवार दिन वहाँ लगता है, पता है। तो देश में अभी बेसिकली 2 ही मंडी है। पहले बहुत सारा था, अहमदाबाद, कलकत्ता, बेंगलोर, बहुत सारा था, जी जी लेकिन अभी बस हम लोग 2 ही को जानते हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली का। हाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो 30 सबसे बड़ा कंपनी है, सबसे ज़्यादा कंपनी लिस्टेड बॉम्बे में 5000 से ज़्यादा कंपनी है, जी जबकि NSE में लगभग 1600-1700 कंपनी है। इसमें कम कंपनी लिस्ट हो, आप चाहे तो लिस्ट करा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शेयर इशू कर दिए, अब आपको मन तो लिस्ट कराइए, पैसा भरिए थोड़ा बहुत। जी जी तो होता ये है कि बॉम्बे का जो देश का 30 सबसे बड़ा कंपनी है, ऐसे तो फ्री फ्लोट के हिसाब से होता है। आपको अगर फ्री फ्लोट बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। बेसिक समझिए कि देश का जो 30 सबसे बड़ा कंपनी है उसका एक क्यूमुलेटिव निकाला जाता है। मतलब 30 कंपनी में एक कंपनी 100 रुपये पे चल रहा है, कोई 1000 पे चल रहा है, कोई 10,000 पे चल रहा है। एवरेज निकाला हाँ, तो उसका एक फॉर्मूला लगा के एवरेज निकाला जाता है, जी उसको रिफ्लेक्ट करता है सेंसेक्स जी 30 कंपनी को। जी और सेम चीज़ दिल्ली के लिए होता है NSE, नेशनल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जी उसमें 50 कंपनी रहता है, इसीलिए नाम है इसका निफ्टी 50। जी निफ्टी 50 नाम है इसका, ओरिजिनल नाम। जी तो इसमें 50 कंपनी होता है, 30 कंपनी बॉम्बे वाला सेम होगा, लेकिन 20 कंपनी इंक्लूडेड रहेगा, तो ओवरऑल 50 कंपनी है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है, ये बेसिक समझने का मतलब है कि मार्केट किधर जा रहा है। जो बड़ा कंपनी जिधर जाएगा कंसिडर किया जाता है कि उधर ही सारा मार्केट चल रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये बस 30 कंपनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है या 50 कंपनी को। अगर निफ्टी का बात करें तो 50, सेंसेक्स का बात करें तो 30 कंपनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जी जी समझ में आया? जी पूरा समझ में आ गया। मतलब समझ में आया यही कि मतलब ऑल ओवर इंडिया में 2 ठो मार्केट है, एक तो निफ्टी और एक तो सेंसेक्स। निफ्टी में 50 कंपनी है और सेंसेक्स में 30 कंपनी है। निफ्टी मार्केट 2 है, BSE NSE, जी उसका ये दोनों इंडिकेटर है। हाँ इंडिया में हाँ, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं 6 क्लास में है, जी लेकिन हम लोग का इंडिकेटर क्या होता है? रिजल्ट होता है। जी तो उस तरीके का ये रिजल्ट दिखाता है, इंडिकेटर है ये। ओके। और इंडेक्स, इंडेक्स इंडेक्स भी लिखा हुआ कहीं कहीं देखे थे तो। इंडेक्स का बेसिक मतलब है कि कुछ एक नंबर ऑफ स्टॉक्स को बास्केट में रखा जाता है, उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। जैसे सेंसेक्स है तो सेंसेक्स का इंडेक्स आता है, निफ्टी है तो निफ्टी का इंडेक्स आता है। आप चाहे तो डायरेक्ट सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका इंडेक्स में। जी जी इंडेक्स ऐसा नहीं कि सेंसेक्स या निफ्टी का ही रहे। बेसिक कहने का मतलब है कुछ नंबर ऑफ स्टॉक्स को एक जगह बास्केट में रखना, उसको बोलेंगे इंडेक्स। जी जैसे सेंसेक्स में 30 कंपनी है, वो भी इंडेक्स है। हाँ निफ्टी में 50 कंपनी, वो भी इंडेक्स है। तो ये सबको ऊपर है इंडेक्स। अब इंडेक्स ये 2 हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारा इंडेक्स होता है। जैसे IT सेक्टर का इंडेक्स होगा, उसमें बस IT का कंपनी रहेगा। बैंकिंग का इंडेक्स होगा तो बैंकिंग का बस कंपनी रखेगा। आप अगर किसी को इंटरेस्ट है कि हम बस बैंकिंग इंडस्ट्री में जाके इन्वेस्ट करें तो डायरेक्ट जाके बस इंडेक्स में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टोरल इंडेक्स में जाके इन्वेस्ट करना। कहने का मतलब सेक्टोरल मतलब एक जगह जाके, बैंक तो पूरा बैंक। तो होता ही है कभी कभी कि 4 साल 5 साल कोई स्टॉक नहीं चलता है, कोई सेक्टर ही नहीं चलता है। जैसे कभी कभी होता है कि कोई कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री 5 साल 6 साल तक नहीं चला, आपको लगेगा कि नहीं चला तो हम बेच के निकल जाते हैं। कभी कभी होता है। तो हो सकता है कि 4 साल 5 साल बाद आप बेच के जब निकले उसके बाद भागना शुरू करें, तो आपका पैसा 4 साल 5 साल तो फंस गया, प्लस रिटर्न भी नहीं दिया, ऊपर से टैक्स तो अलग लगता ही है थोड़ा बहुत खरीदने बेचने का। तो इसमें पैसा फंस जाता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कभी भी कोई सेक्टोरल फंड की तरफ ना जाए, थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचे, थोड़ा बड़ा फंड को खरीदे। सेंसेक्स बहुत सारा कंपनी है, अलग अलग तरीके का कंपनी है, गैस है, बैंक है, मेडिकल का है, बहुत सारा कंपनी है उसमें। तो आपको कम से कम थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। कि कहने का मतलब कि कोई 5-10 भी बढ़िया चलने लगे तो ओवरऑल रिटर्न आपका ठीक ठाक कर देगा, कहने का ये मतलब है। लेकिन अगर मान लेते हैं आप किसी एक पर्टिकुलर बैंक को खरीदे तो 5 साल बैंक नहीं चला किसी भी रीजन से, ऐसा जरूरी नहीं कि बैंक अगर प्रॉफिट दे रहा है तो उसका स्टॉक्स भी बढ़िया चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
हो सकता है ऐसा हो। आदमी को बहुत लगता है ना कि प्रॉफिट दे रहा है मतलब स्टॉक्स चलेगा ही चलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गुड स्टॉक एंड गुड बिजनेस। थोड़ा सा आपको समझना होगा। हो सकता है 4 साल 5 साल बाद चले, तो ये सबसे थोड़ा सा बचना चाहिए इंसान को, मेरा सजेशन है। बाकी आपकी मर्जी। और कोई क्वेश्चन? हाँ, और ये सब चीज़ तो समझ में आ गया, हमको थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में भी बता दीजिए। म्यूचुअल फंड बेसिकली होता है कि अगर आपको हम बोले कि आप जाइए डायरेक्ट किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदिए, आप खरीद पाइएगा? खरीदने का तो चलिए खरीद भी लेते हैं, प्रॉफिट कमा पाइएगा? गारंटी है कि एकदम 100% प्रॉफिट कमा लीजिएगा? नहीं। तो जब आप नहीं जानते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट को खोजिएगा। तो एक्सपर्ट कहाँ मिलेगा आपको? कोई बैंक या कोई प्राइवेट कंपनी एक आदमी को बैठाता है जिसको फंड मैनेजर बोलते हैं। आप खोज के उसको पैसा दीजिएगा। आप दिए SBI को, एग्जांपल है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, SBI को आप पैसा दिए। अब SBI में भी बहुत सारा म्यूचुअल फंड होता है, फ्लैक्सी कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, ऐसे बहुत सारा रहता है लिस्ट। तो उसमें से आप जाके किसी एक को सिलेक्ट किए। उसमें जो फंड मैनेजर चला रहा था वो काफ़ी बढ़िया था, आपको लगा कि हाँ वो काफ़ी बढ़िया है, तो आप उसको दे दिए पैसा। दिया आप SBI को, लेकिन पहुंचा म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास, एक कॉम्पिटेंट आदमी के पास पहुंचा जो कि प्रॉफिट आपको दे सकता है। बेसिक यही मतलब है। आप लगा नहीं सकते तो आप किसी ऐसे इंसान को दे दिए जो कॉम्पिटिबल हो पैसा लगाने के लिए मार्केट में। वही हो गया म्यूचुअल फंड। हाँ, तो म्यूचुअल फंड में मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप का मतलब क्या होता है? जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ उसमें ऑप्शन मिलता है। हाँ। तो आपका जो बेसिक क्वेश्चन है लार्ज कैप, मिड कैप और मल्टी कैप, तो सबसे पहले बता दें कि जो 100 देश का बड़ा कंपनी है, टॉप 100 कंपनी, जी। उसको लार्ज कैप बोलेंगे। जी। 100 से 250 तक मतलब 150 कंपनी, उसको मिड कैप बोलेंगे। और 250 से पीछे उसको स्मॉल कैप बोलेंगे। एकदम छोटा छोटा भी कंपनी होता है उसको माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो कैप। जी। जी। तो जब आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाइएगा, बेसिक क्वेश्चन आपका म्यूचुअल फंड के रेस्पेक्ट में होगा, हम यहाँ कंपनी के रेस्पेक्ट में बताएं। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हैं, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है ना, उसमें वो जो फंड मैनेजर था उसको अपना 80% पैसा लार्ज कैप में लगाना होगा, बाकी 20% वहाँ जहाँ चाहे लगा सकता है, ये रिक्वायरमेंट होता है। और जो मिड कैप का बात हुआ उसमें 65% मिड कैप में लगाएगा, मतलब 100 से लेकर 250 तक का कंपनी में, बाकी वो 35% कहीं भी लगा सकता है। उसी तरीके से स्मॉल कैप हुआ, स्मॉल कैप में जो 35% है वो लगाएगा स्मॉल कैप में, 65% स्मॉल कैप में, और बाकी 35% कहीं और लगा सकता है। ये म्यूचुअल फंड के रेस्पेक्ट में हुआ। कंपनी के रेस्पेक्ट में समझ में आया? हाँ, समझ गए। अब म्यूचुअल फंड के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में समझ में आया? थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ। हर कोई क्वेश्चन? नहीं, आज तो हमको जितना भी प्रॉब्लम था सब क्लियर हो गया, और फिर कुछ और कभी बाद में क्वेश्चन आएगा मेरे मन में तो ज़रूर आपसे पूछेंगे। लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा कि जो आपने मार्केट और मंडी को कोलैबोरेट करके हमको स्टॉक मार्केट समझाएं, ये हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझ में आया। और निफ्टी, सेंसेक्स, इंडेक्स, ये सब भी बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में उससे पूछें। अगर आपका ये सब सारा क्वेरी था तो मैं आशा करता हूँ कि आपका जो आंसर था वो आपको इससे मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट में उससे पूछें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।